आज ओपीडी में एक 65 बरस उम्र की मैया आई थी और उनको क्या समस्या थी कि दोनों पैर में जलन हो रही थी 3-4 महीने से। इसके लिए वो विटामिन B12 और प्रीगैबेलिन, गाबापेंटिन, एमिट्रिप्टिलिन वाली टैबलेट सब होती है ना, वो सब ले लेती थी और उससे उनकी सिम्टम रिलीव हो जाती थी जलन वाली, और फिर छोड़ देती थी तो फिर हो जाती थी। ऐसे ही हो रहा था उनको, इसलिए फिर हमारी ओपीडी में आई थी आज। तो अब ऐसे मरीज आएगा आपकी ओपीडी में तो आप क्या करोगे? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ए प्रीगैबेलिन और विटामिन B12 की टैबलेट दे दो और 4 हफ्ता में बुलाओ। 2 इंजेक्शन दो, विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B6 वाली इंजेक्शन होती है वो दे दो। सी इवेलुएट करो क्या कॉज है। डी एज्यूम करो कि ये वर्ल्ड एज रिलेटेड न्यूरोपैथी है। वर्ल्ड एज में भी नशा सब डिजेनरेट कर जाती है, उम्र जैसी बढ़ती जाती है, तो ये एज्यूम कर लो। तो क्या है आपका आंसर इसमें? इस 4 ऑप्शन में से क्या चूज गए आप, वो कमेंट करिए। देखिए हमारा दिमाग तो कैसा है, रिसर्च ओरिएंटेड। हमें तो खोज पड़ताल करना पड़ेगा ना, क्यों न्यूरोपैथी हो रही है। तो इसके लिए हम हिस्ट्री लेंगे पहले। मैया आप अल्कोहल की सेवन करते हो कि नहीं? तो मैया तो अल्कोहल की सेवन नहीं करती थी। अल्कोहल से आपकी विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6 की डिफिशियंसी हो जाती है, सिरोसिस हो जाती है, उस सब से भी न्यूरोपैथी होती है। तो अल्कोहल की हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद ड्रग हिस्ट्री लेंगे, जैसे एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी, केमोथेरापी, मेटफॉर्मिन, इस सब से भी न्यूरोपैथी होती है। मेटफॉर्मिन से क्यों होती है? क्योंकि विटामिन B12 की डिफिशियंसी करा देती है मेटफॉर्मिन। तो ड्रग हिस्ट्री लेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करेंगे? शुगर देखेंगे, शुगर की वजह से न्यूरोपैथी होती है। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होती है, तो थायराइड फंक्शन टेस्ट देखेंगे। उसके बाद कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम कम ज़्यादा होती है तो न्यूरोपैथी हो सकती है, तो कैल्शियम की लेवल देखेंगे। यूरिया की लेवल देखेंगे। आपकी CKD के मरीज में यूरिया बढ़ती रहती है लंबे समय तक, तो उससे न्यूरोपैथी हो जाती है। इसके बाद हम सेलेक्टिवली और कुछ जाँच कर सकते हैं, जैसे HIV हो गई, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। वैसे ही और कुछ डिरेंज्ड है, जैसे LFT सब डिरेंज्ड है, तो हम हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और HIV ये सब भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस B, C, HIV सब में भी न्यूरोपैथी होती है। इसके बाद लेप्रोसी में भी न्यूरोपैथी होती है, तो लेप्रोसी की भी इवेलुएट करनी पड़ेगी। उसके बाद पैरानियोप्लास्टिक मैनिफेस्टेशंस भी होती है न्यूरोपैथी। कहीं पर लंग कैंसर है, कोलन कैंसर है, तो उसके विरुद्ध में जो एंटीबॉडी बनती है ना, वही नर्वों में भी अटैक कर देती है, तो उसके वजह से भी हो सकती है। तो मैलिग्नेंसी है वर्ल्ड एज में कि नहीं, वो भी रूल आउट करनी पड़ेगी। इसके बाद अमाइलॉइडोसिस से भी हो सकती है, तो जैसे वर्ल्ड एज में हो सकती है, या फिर मल्टीपल माइलोमा में वो लाइट चेन